अपना ये सोने का हार तुम मुझे दे दो ना। ना टुनटुनी, मैं तो अपना ये हार अपनी गोलू की बहू को दूंगी। मैंने ये हार अपनी बेटे की बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ है। तू क्या करेगी इसका? मुझे पहले से ही मालूम था माँ, तुम मुझे तो सोने का हार नहीं देने वाली हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम तो अपने बेटे गोलू से ही प्यार करती हो। गुस्से में टुनटुनी चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। कहाँ हो सुंदर पंखों वाली, सुंदर सुंदर आँखों वाली, मेरे सपनों का शहजादा? कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कब मिलोगे तुम मुझे? वहीं दूसरी तरफ कहाँ हो मेरे सपनों की रानी, मेरे ख्वाबों की शहजादी, कहाँ हो तुम? अब तुमसे मिलने का मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बस अब तुम मुझे मिल जाओ। गीत गाता गाता कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से टकरा जाता है। तभी वो कहती है, अंधे हो क्या? देखकर नहीं उड़ सकते? मेरे पंख पर चोट आई है तुम्हारी वजह से काले कौवे। मैं तो देख कर उड़ रहा था, ध्यान तुम्हारी तरफ ही था मेरा। लाओ लाओ, मैं तुम्हारे पंख दबा देता हूँ। बताओ मुझे कहाँ चोट लगी है तुम्हें? ओ कौवे, जरा संभल कर, मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। टुनटुनी चिड़िया नाम है मेरा, अच्छे अच्छे को ठीक कर देती हूँ। तू टुनटुनी और मैं काला कौवा, क्या बात है? सुनो टुनटुनी चिड़िया, क्या तुमने शादी कर ली है या अभी तक कंवारी हो? अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। टुनटुनी चिड़िया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 17 को 3 से भाग कर लो, कितने हुए? 50 साल के हो तुम क्या? नहीं, उससे 2 साल कम बस। टुनटुनी चिड़िया को हार पहनने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी की वजह से उसकी माँ उसे दिला नहीं पाती और जो एक हार था वो उसने अपने बेटे के लिए रख दिया था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया को हार का लालच था। अच्छा, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो तुम मुझे क्या लेकर दोगे? जो तुम कहोगी मैं वही ला कर दूंगा तुम्हें, बोलो तो सही। सोने का हार लूंगी, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा, अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला दूं तो तुम मुझे बुड्ढा बोलकर छोड़ तो नहीं दोगी? कालू कौवे, मैं वादे की पक्की हूँ, मैं क्यों छोड़ूंगी तुम्हें। मुझे सोने का हार ला दो और मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। थोड़ा सो लेता हूँ, अभी दोपहर है, रात को घर से निकलूंगा टुनटुनी जी के लिए सोने का हार चुराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मिल गया माँ, मुझे मिल गया, मुझे कौवा मिल गया जो मुझे सोने का हार ला कर देगा और मैं उसी से शादी करूंगी। सोने का हार ला कर देना इतना आसान नहीं है, वो कौवा जरूर झूठा होगा। माँ, वो मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा किसी के सोने का हार चोरी करने के लिए अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा कबूतर के घर जाता है। वो कबूतर के घर का सारा सामान बिखेर देता है, मगर उसे कहीं से भी सोने का हार नहीं मिलता। ये कबूतर का खानदान तो कमरा निकला, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर कालू कौवा हरी तोती के घर जाता है। हरी तोती ने तो अपने सोने का हार संदूक में छुपा कर रखा हुआ था। कालू कौवा हर जगह देखता है, मगर उसे हरी तोती का हार नहीं मिलता। एक दीवार से चूहा कौवे पे छलांग लगा देता है, जिससे कौवा डर जाता है। बचाओ बचाओ। तोता और तोती भी उड़ जाते हैं। कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चूहा मेरे घर से आया है, मैं उसे मारने आया था। निकल जाओ हमारे घर से, बड़ा है रात के 12 बजे चूहे मारने वाला। कालू कौवा चुपके से वहाँ से चला जाता है और हरी तोती संदूक खोलकर अपने सोने का हार देखती है और फिर से सो जाती है। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूसरे जंगल पहुँच जाता है। उसे घर नजर आता है। बिना सोचे समझे कालू कौवा उस घर में चला जाता है। सामने अलमारी के पास दीवार के साथ सोने का हार लटक रहा था, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और कालू कौवा छुपके से वो हार उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरा हार नहीं है, मेरा सोने का हार किसी चोर ने चुरा लिया है। एक बार तो टुनटुनी चिड़िया का ध्यान कालू कौवे की तरफ जाता है, मगर वो तुरंत बोलती है, माँ, कोई उल्लू चोर जरूर तुम्हारा हार चुरा कर ले गया होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपना हार मुझे दे दो, पर तुम कहाँ मेरी सुनने वाली हो।
घर से नाश्ता करने के बाद कालू कौवा आईने के सामने खड़ा होकर तैयार होता है और खुशबू लगाकर और पंख पर लाल रुमाल लगाकर कालू कौवा गुनगुनाता हुआ नदी की तरफ जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर से निकलती है और नदी पर पहुंच जाती है। तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो। अब मेरी इतनी भी तारीफ ना करें, तुम भी बहुत सुंदर दिख रही हो। अब बताओ मेरे सोने का हार कहाँ है? फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को सोने का हार देता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया दंग रह जाती है, क्योंकि वो हार तो उसकी माँ का था। अरे तुमने मेरी माँ का हार हमारे घर से चुरा लिया। इसका मतलब तुम चोर हो? क्या? जहाँ मैं रात चोरी करने गया था वो तुम्हारा घर था? मैं भी सोचूं घोंसले में चिड़िया तुम्हारे जैसी क्यों लग रही है, मगर मैं तुमसे ही शादी करूँगा। जो चोरों के घर में चोरी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, मगर मुझे भी ये हार अपनी माँ से छुपा कर रखना होगा। देखो कालू, अब तुम मुझसे वादा करो ये चोरी चकारी तुम छोड़ दोगे, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से वादा करता है और चोरी करना छोड़ देता है और ईमानदारी से काम करने लगता है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से शादी कर लेती है और अपनी माँ का हार उन्हें वापस कर देती है। कश्मीर में बहुत समय पहले टुनटुनी नाम की एक खिलौने बेचने वाली चिड़िया रहती थी। अच्छे खिलौने होने के कारण सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से ही खिलौने खरीदते थे। उस गांव में एक और खिलौने बेचने वाला कौवा रहता था। उसका नाम कालू था। वो टुनटुनी से बहुत जलता था। वो यही सोचता था कि कैसे टुनटुनी को परेशान किया जाए। पापा खिलौने। बहन जी, वो लाल रंग का खिलौना देना मेरे बच्चे को। ये लो बेटा। दीदी, मुझे वो नीले रंग की गाड़ी दे दो। अरे ये क्या, इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं पर फिर भी मुझसे कोई खिलौने खरीदने नहीं आ रहा है। ले लो रंग बिरंगे खिलौने ले लो। मैं खिलौने बेचता हूँ, कबाड़ नहीं। दाम कम, खिलौना अच्छा, एक बार खरीदने के बाद चले सालों साल। अरे ये क्या, बाजार में किसी ने इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लगता है सबके सब बहरे हो गए हैं। लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। टुनटुनी के पास जाकर देखता हूँ, वहीं पर ज्यादा बच्चे हैं। अरे क्या हुआ कालू भाई, तुम यहाँ क्यों आ गए? असल में वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो बच्चे भीड़ लगाकर खिलौने ले रहे हैं, इसलिए सोचा इधर ही कुछ शुभ है। अरे कालू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। असल में बात ये है कि पक्षी पैसा देकर अच्छा सामान खरीदते हैं। तुम भी अच्छे खिलौने दो तो बच्चे भी तुम्हारे पास भीड़ लगाकर खिलौने खरीदेंगे। कालू खिलौने वाला सोचते हुए बोलता है, बड़ा ज्ञान देने वाली बन रही है। रुक, तेरा ज्ञान निकालता हूँ। बहन, तुम यहाँ पर खिलौने बेचो और मैं तुम्हारी जगह जाकर खिलौने बेचता हूँ। ठीक है कालू भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। टुनटुनी, फिर ये मत कहना कालू भाई ने मेरे ग्राहक छीन लिए। दोनों हल्की सी हंसी हंसते हैं। नहीं कालू भाई, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता, तुम निश्चिंत रहो। दोनों ने अपनी जगह बदल दी। एक पक्षी उड़कर आता है और टुनटुनी खिलौने वाले की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कालू अपने खिलौने बेच रहा होता है। बेटा, तुम्हें खिलौना चाहिए ना? अब बताओ कौन सा? अंकल, वो टुनटुनी दीदी कहाँ है? मैं उन्हीं से खिलौने लेती हूँ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की ओर इशारा करते हुए टूनी चिड़िया को बताता है। टूनी चिड़िया उड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। अगले दिन कालू कौवा चिंता में घूमता हुआ टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। तभी वो देखता है कि टुनटुनी अपने खिलौने बेचने के लिए खिलौने तैयार कर रही है और तभी टुनटुनी चिड़िया किसी काम से बाहर जाती है और कालू छुपके से उसके घर में घुस जाता है। फिर वो कुछ खिलौने खराब कर देने के बाद जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो एक कबूतरी उसको उड़ते हुए देख लेती है। अरे ये तो कालू खिलौने वाला है, लेकिन ये इतनी तेजी से उड़ क्यों रहा है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसी दिन बाजार में टुनटुनी चिड़िया के पास लूसी कबूतरी खिलौने खरीदने आती है। दीदी, मुझे वो हाथी देना। ये लो बेटा। अरे दीदी, इस हाथी का तो पैर टूटा हुआ है। टुनटुनी, ये क्या टूटे हुए खिलौने दे रही हो बच्चों को? मैं तुम्हारे पास से खिलौने नहीं लूंगा। टुनटुनी दीदी, आप मुझे टूटे हुए खिलौने दे रही हो। तभी कालू आवाज लगाते हुए बोला, आइए आइए, रंग बिरंगे खिलौने, मजबूत खिलौने, अच्छे खिलौने, बिना टूटे हुए खिलौने मिलेंगे। मेरे पास आइए, इधर आइए। तभी बच्चे उड़कर कालू खिलौने वाले की दुकान पर चले जाते हैं और उससे खिलौने खरीदने लगते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया खिलौने लेकर बाजार गई,
लेकिन फिर से उसके खिलौने टूटे हुए निकले। आज बाजार में कालू के पास बहुत भीड़ थी। सभी पक्षी कालू से खिलौने खरीदने लगे। सभी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया को ठग और झूठा समझना शुरू कर दिया और इधर कालू तरक्की कर रहा था। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया चौंक गई और टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगी, ये कालू का ही काम है, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं सच्ची हूँ तो एक दिन सबको सच जरूर पता चल जाएगा। अब कालू कौवे को और लालच आ जाता है। वो मिट्टी के खिलौने बिना पकाए उन पर रंग करके बेचने लगा और पक्षियों को ठगने लगा और बच्चों को पागल बनाने लगा। अगले दिन हंसते हुए कालू खिलौने वाला अपने घर पहुंचा। अरे सुनती हो, कहाँ हो? कल से ज्यादा मुनाफा करना है आज, तो और खिलौनों को अच्छे से रंग करो। मैं बाजार जा रहा हूँ। कालू कौवा बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में कालू को टुनटुनी चिड़िया मिली। अरे टुनटुनी, बाजार नहीं जाओगी? नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। मैं उसी दिन बाजार जाऊंगी जिस दिन गांव वाले मुझे बुलाएंगे। टुनटुनी चिड़िया दूसरे गांव में गली गली घूमकर अपने खिलौने बेचने लगी। वो जोर जोर से आवाज लगाती। ठंडी में उसे बहुत कष्ट होता था, पर इसके अलावा टुनटुनी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब कालू कौवा वापस अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, कल हमने इस पर ज्यादा रंग कर दिया था, इसलिए अब खिलौनों में से रंग निकलने लगा है। पक्षियों की बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये सब बातें छुपकर बबली कबूतरी देख रही होती है। वो मन में बोलती है, अच्छा तो ये बात है, ये कच्चे खिलौने बेचकर हमको ठग रहा है। मुझे इस कौवे का पर्दाफाश करना होगा। बेचारी टुनटुनी कितनी ठंड में दूसरे गांव खिलौने बेचने जाती है। मुझे अभी जल्दी से गांव के पक्षियों को बुलाना होगा। वहीं दूसरी ओर कालू अपनी पत्नी से बातें करता है। आज रंग में पानी मिलाते हैं। बबली कबूतरी कालू के घर के बाहर चिल्लाने लगती है, अरे कोई है? अरे सब के सब कहाँ गए? अरे कोई है? अरे सब कहाँ हो? देखो कालू भाई क्या कर रहे हैं। देखो इतने दिनों से तुम लोगों ने कच्ची मिट्टी खरीदी है और पक्की मिट्टी का भाव दिया है। देखो देखो कालू भाई क्या कर रहे हैं। कालू और कालू की पत्नी पंचायत में सर झुकाकर खड़े हो गए। जिन पक्षियों ने कालू से खिलौने खरीदे थे वो भी खड़े होते हैं। पंचायत में बबली कबूतरी बोलती है, कालू ने टुनटुनी चिड़िया के खिलौने खराब किए, क्योंकि मैंने उस दिन भी कालू को टुनटुनी के घर से उड़ते हुए देखा था। तभी गांव का मुखिया हरी तोता कालू से कहता है, सुनो, तुम्हारी सजा है, तुम्हें तुम्हारा सिर मुंडवाकर मुंह काला करके गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए और तुम्हारे सीने पर एक कागज पर लिखा जाएगा कि मैं बेईमान और लालची हूँ और टुनटुनी चिड़िया को खबर भिजवाओ। कल से वो बाजार में खिलौने बेचने के लिए आ सकती है। सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास आए और बोले, टुनटुनी बहन, आप ही बाजार में खिलौने बेचिए, हमारे बच्चों से गलती हो गई। टुनटुनी चिड़िया आसमान की तरफ देखने लगी और भगवान का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में खुशी खुशी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में टुनटुनी नाम की मासूम और सीधी सादी सी चिड़िया भी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। वहीं पास के ही घोंसले में रहने वाला कालू कौवा बहुत ही दुष्ट और चालाक था। वो टुनटुनी चिड़िया को परेशान करने का कोई भी मौका जाने नहीं देता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ जमा कर रही थी, तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे टुनटुनी, आजकल बहुत भाग दौड़ कर रही हो, क्या बात है? कोई खास बात हो तो हमें भी बताओ। देखो भाई, जल्दी ही मेरे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। आपको तो पता ही है, बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घर तैयार कर रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे हर तरह के खतरे से महफूज रह सके। अरे टुनटुनी बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलो जल्दी जल्दी अपना घर तैयार कर लो, अब बरसात में ज्यादा समय नहीं है। हाँ भाई, मैं तो सचमुच बहुत ही खुश हूँ। जल्दी मेरा भी अपना परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, अपना घर होगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है टुनटुनी, अब मैं भी देखता हूँ तुम अपना घर कैसे बनाती हो। आई बड़ी बच्चे और घर का सपना देखने वाली।
टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के इरादे समझ नहीं पाती। वो रात दिन मेहनत करके एक एक दिन का चुनकर अपना घर बना लेती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर दरिया पर पानी पीने जाती है। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अपना घर ऐसे कोई छोड़कर जाता है क्या? बेवकूफ टुनटुनी, अभी मजा चखाता हूँ इसे। आज तो इसके रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर दिन ही बन जाएगा। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी का बनाया हुआ घोंसला पेड़ की शाखा से नीचे गिरा देता है। टुनटुनी का सपनों का आशियाना टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। थोड़ी देर में टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर लौट कर आती है तो देखती है उसका घोंसला जमीन पर टूटा हुआ पड़ा है। ना जाने किस दुष्ट ने मेरा घोंसला उठाकर नीचे फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगी? जल्दी ही मेरे बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं घर नहीं बना पाई तो इस बारिश के मौसम में मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। टुनटुनी चिड़िया पानी का बर्तन वहीं छोड़कर फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। कालू अपने घोंसले में छुपकर ये सब देख रहा था। अरे ये बेवकूफ चिड़िया तो अभी भी हार नहीं मान रही। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। अब की बार ये तिनके लेने जाएगी तो मैं अपना काम कर दूंगा। जैसे ही टुनटुनी तिनका लेने जाती है, कौवा चोंच मारकर उसका पानी से भरा बर्तन नीचे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया तिनके जमा करके वापस आती है तो अपना पानी का बर्तन नीचे टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैं तो दिन भर से मेहनत करके तिनके जमा कर रही हूँ और मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर बुलबुल चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे टुनटुनी बहन जी, क्या बात हो गई जो आप ऐसे रो रही हो? थोड़ा सब्र करो बहन, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। बुलबुल बहन, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना घोंसला बनाया था। जब मैं पानी लेने गई तो ना जाने किसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। मेरे बच्चे आने वाले हैं, इसलिए मैं फिर से घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने गई तो मेरे पानी का बर्तन भी किसी ने नीचे गिराकर तोड़ दिया। बहन जी, हो ना हो ये काम उसी दुष्ट कौवे का है। आप कुछ ज्यादा ही मासूम हो, जरा सावधान रहना उससे, नहीं तो आपका और आपके बच्चे का यहाँ रहना दूभर कर देगा। अब आप रोना छोड़ो और समझदारी और चालाकी से काम लो। इतना कहकर बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया भी रोती बिलखती अपना घर बनाने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया एक अंडा दे देती है। इधर कालू कौवा काफी दिनों से कोई शरारत न कर पाने के कारण परेशान था। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं इसका अंडा उठाकर नीचे फेंक दूंगा। बड़ा मजा आएगा जब ये टुनटुनी जोर जोर से रोएगी। कालू अंडों को फोड़ने के ख्यालों में गुम होकर बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ से तो टुनटुनी का घोंसला साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस ये टुनटुनी दाना लेने जाए तो मैं इसका अंडा तोड़कर इसे मजा चखाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया को देखने में व्यस्त वो ये देख नहीं पाता कि वो एक बांस के घोंसले के पास पहुंच गया है। कालू कौवा को समझ पाता इससे पहले ही बांस के एक जोरदार हमले से वो नीचे गिर जाता है। कोई है? कोई मुझे बचाओ! अरे कोई पानी का एक बूंद दे दो! अरे मेरी कोई मदद करो! अरे कोई है? कालू का गला प्यास से सूख रहा था, उसके जख्म से खून बह रहा था, वो दर्द से झटपटा रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया और बुलबुल चिड़िया कालू की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाती हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इस कौवे को पता चलेगा कि भूख, प्यास और तकलीफ क्या चीज होती है। अरे मरने दो इस कौवे को यहाँ पर ही। मैं तो कहती हूँ टुनटुनी बहन, आप भी अब जाओ और जाकर आप सुकून से अपने घर में रहो। आज इस कौवे के साथ ही सारी मुसीबत भी खत्म समझो। नहीं नहीं बुलबुल बहन, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक घायल पक्षी की मदद करना हमारा फर्ज है। अगर हम सब पक्षी भी कौवे की तरह सोचने लगेंगे तो उसमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा? हमें कौवे की मदद करनी चाहिए। टुनटुनी बहन जी, आपकी मुसीबत खुद खत्म हो रही है और एक आप हो कि फिर से इस चालाक दुष्ट कौवे की मदद करना चाह रही हो। आप ही करो ये फिजूल भलाई। मैं आस्तीन के सांप को नहीं पालती। हाँ,
बुलबुल चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले में जाती है, लेकिन उसे पानी भरकर लाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिलता। क्या करूँ कालू भाई, मेरे पास कोई बर्तन ही नहीं है, आपको पानी कैसे पिलाऊं? मैंने ही आपका पानी वाला बर्तन तोड़ा था, शायद यही मेरी सजा है कि मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। कालू भाई ऐसी बातें नहीं करते, मैं अभी कुछ करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे हुए बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर आती है और कालू कौवे को पिलाती है। बस यही रहना कालू भाई, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ, आप बिल्कुल मत घबराना। थोड़ी देर बाद टुनटुनी डॉक्टर कबूतर को लेकर आती है। कालू, अगर आज टुनटुनी समय से तुम्हारा इलाज न करवाती तो शायद तुम जीवित न होते, किंतु अभी भी तुम उड़ने लायक नहीं हो। कुछ दिन आराम करोगे तो घाव जल्दी ही भर जाएंगे। अगर मैं उड़ नहीं पाऊंगा तो वैसे भी भूख प्यास से कुछ दिनों में मर जाऊंगा। मुझ दुष्ट शैतान कौवे को तो कोई 2 बूंद पानी भी नहीं पिलाएगा। आप ऐसी बातें क्यों सोचते हो कालू भाई, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। मैं आपको रोज दाना और पानी लाकर दिया करूँगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप एकदम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, मेरे जैसे दुष्ट पक्षी की तुम इतनी सेवा कर रही हो, जिसने कभी तुम्हारा भला नहीं सोचा, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं तो अंडे तोड़ना चाहता था, तुम्हें दुखी और परेशान देखना चाहता था। एक तुम हो जो मेरी जान बचाना चाहती हो। इतना कहकर कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। देखो भाई, मैं सब जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि आपने ही मेरा घोंसला तोड़ा और आप मेरा अंडा भी फोड़ना चाहते थे, लेकिन आपकी बुराई को देखकर मैं अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़ सकती ना। अगर हम सब बुरा ही सोचने लगेंगे तो दुनिया से अच्छाई तो खत्म ही हो जाएगी। दूसरों को तकलीफ में देखकर मुझे बहुत मजा आता था। आज मुझे दर्द और तकलीफ का असली मतलब समझ में आ गया। अब मैं कभी भी किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा, हमेशा सबके काम आऊँगा। और इस तरह एक मासूम सी टुनटुनी चिड़िया ने एक दुष्ट कौवे को भी अपनी तरह सच और अच्छा पक्षी बना दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने बुरे कर्मों का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है और अच्छाई से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। शिमला के जंगल में चमेली कौवी अपने पति कड़कनाथ और बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। चमेली कौवी का पति टैक्सी चलाता था। एक दिन उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और चमेली के पति की मौत हो जाती है। कड़कनाथ की मौत के बाद चमेली कौवी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तब उसने अपने बेटे कालू कौवे को एक होटल में नौकरी दिलवा दी। इस तरह कई साल गुजर गए। अब कालू कौवा बड़ा हो चुका था। एक दिन चमेली कौवी भोजन देती हुई कहती है, बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जिंदगी कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं। मुझे रात दिन तेरी चिंता सताती रहती है। मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो अभी बहुत जीना है। वो सब तो ठीक है बेटा, मैं सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूँ। बहू घर में आ जाएगी तो मेरा भी बोझ कम हो जाएगा। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर दूँ। माँ, तुमने मेरी शादी करने का मन बना ही लिया है, तुम्हें मना करने वाला कौन होता हूँ? जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। अगले दिन चमेली कौवी हरी तोती के पास जाती है। क्या बात है चमेली भाभी, आज मेरे घर आना कैसे हुआ? क्या बताऊं बहन, अपने कालू के लिए मैं एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताओ। ये बात आपने बहुत अच्छी कही भाभी। ये देखो, कल ही एक चिड़िया की फोटो आई है, टुनटुनी नाम है। इसके साथ तुम्हारे बेटे की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बस एक ही कमी है, तुम्हें दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा। हरी तोती, मुझे अपने बेटे का घर बसाना है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है और अपनी सास और पति की सेवा में सारा समय लगा देती है। बहू, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया कर। दिन भर मेरी और कालू की सेवा करती रहती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बन जाती है। घर में खुशियों का माहौल था। अचानक एक दिन कालू की होटल का मालिक होटल को बंद कर देता है।
अब क्या होगा माँ? घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं अपनी इस नन्ही सी बच्ची का पालन पोषण कैसे करूँगा? आप इतना मत घबराइए जी, इतना घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा। हिम्मत रखिए, जल्द ही आपको कोई नया काम मिल जाएगा। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है, तू इतना मत घबरा, हम सब तेरे साथ हैं। अगले दिन से कालू कौआ नए काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। 1 महीना गुजर जाता है, घर के सारे पैसे खत्म होने वाले थे। तभी एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, अब से तुम्हें काम की तलाश में जाने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। तू पागल हो गई है क्या बहू? तुझे पता भी है ढाबा खोलने के लिए हमें एक दुकान किराए पर लेना होगा और अपने पास इतना पैसा भी नहीं है। अरे माँ जी, ढाबा खोलने के लिए दुकान की कोई जरूरत नहीं, ससुर जी की टैक्सी है ना, बहुत दिनों से गोदाम में पड़ी है। कालू जी आप जाइए और जाकर उसकी मरम्मत करवा कर ले आइए। हम लोग टैक्सी में ढाबा खोलेंगे और जंगल में घूम घूम कर अपना बनाया हुआ भोजन सस्ते दाम पर जंगल के पक्षियों को खिलाएंगे। अब कालू कौवे के टैक्सी ढाबे को देखकर कुछ पक्षी उसके ढाबे पर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा मिलकर बड़े प्यार से अपने टैक्सी ढाबा का बना हुआ भोजन उन पक्षियों को खिलाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर अपना ढाबा चलाने लगे और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे।